बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की बनती है। व्यूअर्स, आपने मोस्टली जो है शलजम गोश्त खा के देखा होगा। उसमें यह है कि शलजम हम साबित डालते हैं। तकरीबन अगर ये हमारे पास एक शलजम है तो इसके हम 4 हिस्से करके या 3 हिस्से करके हम इसका गोश्त के अंदर डालते हैं, तो ये साबित डालते हैं व्यूअर्स। लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ विद शलजम की भुजिया। यानी हम शलजम की भुजिया के अंदर बना के और फिर बीफ के अंदर पकाएंगे। व्यूअर्स, इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले सबसे पहले जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे शलजम की भुजिया, बीफ विद शलजम की भुजिया बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, यहाँ पे जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है बीफ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव जो है बीफ का गोश्त लिया है, बड़ा गोश्त है। और साथ में व्यूअर्स मैंने आधा किलो जो है शलजम लिए हैं। और यहाँ पे जो है 3 से 4 जो है हरी मिर्चें लूँगी, इनको पीस लूँगी। साथ में व्यूअर्स यहाँ पे जो है तकरीबन 7 टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। ये फेंटी हुई दही है। आप टमाटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन यहाँ पे जो है मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। साथ में व्यूअर्स तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून जो है गोश्त पकाते वक्त डालूंगी, हाफ टी स्पून जब शलजम की भुजिया बना के इसके अंदर डालेंगे तब डालूंगी। साथ में 1.5 टीस्पून जो है यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स है, यानी कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून जो है साबित ज़ीरा है, इसको भी पीस लूँगी। और 1 टेबल स्पून जो है सब्ज़ धनिया है व्यूअर्स, इसका जो है हम ये गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में व्यूअर्स यहाँ पे जो है 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने स्लाइस कर ली है। और साथ नमक जो है एज रिक्वायर्ड है, हस्बे ज़ायक़ा आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा जो है यहाँ पे साबित ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है। और व्यूअर्स यहाँ पे जो है तकरीबन 10 एक जो है जब लहसुन के हैं और आधा इंच का टुकड़ा जो है अदरक है, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम गोश्त को पकाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आधी प्याली जो है ऑयल की ली है। साथ में अब जो है इसमें प्याज डाल के लाइट सा फ्राई करेंगे इसको। प्याज को व्यूअर्स यहाँ पे जो है हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा फ्राई करना है। व्यूअर्स देखिए प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो है ये बीफ का गोश्त डालूँगी। फिर साथ में ये मैंने अदरक, लहसुन, 3 सब्ज़ मिर्चें और सूखा धनिया जो था उसको दोरी डंडे के अंदर पीस लिया था, ये भी डाल दूँगी। साथ में ये ज़ीरा भी डाल दूँगी, हल्दी, सूख मिर्च, हाफ टी स्पून जो है गरम मसाला पाउडर। और साथ में ये हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं नमक का इस्तेमाल कर लूँ। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। साथ में उसमें एक गिलास जो है इसमें मैं पानी डाल दूँगी। और इसको व्यूअर्स वेट लगा देंगे तकरीबन 7 मिनट का। व्यूअर्स इसको वेट लगाएंगे। व्यूअर्स, जब तक गोश्त पकता है कुकर में, हम जो है शलजम की भुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। शलजम को हम पील ऑफ करके हम काट लेंगे इसको और इसको बॉईल भी करके इसकी भुजिया बना लेंगे। व्यूअर्स, दूसरी बात ये कि आपने टेस्ट भी करना है इनको, थोड़ा सा काट के इस तरह से टेस्ट कर लिया करें कि आए कि शलजम कड़वा तो नहीं है। अगर कड़वा हो तो वो प्लीज़ मत डालिएगा आप, क्योंकि वो फिर सारे जो सालन है उसको कड़वा कर देगा। तो देखिए तमाम शलजम जो है मैंने कट कर लिए हैं। और साथ ही मैंने शलजम को बॉईल करने के लिए, इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने पानी भी पहले से ही चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फिर देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सारे शलजम डाल दूँगी जो हमने कट किए थे।
और साथ व्यूअर्स यहाँ पे जो है तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है मैं यहाँ पे नमक भी डाल दूँगी। व्यूअर्स देखिए शलजम काफ़ी हद तक जो है हमारा जो है नरम पड़ गया है। अब मैं इसको जो है चम्मच हिलाते हुए इसको पीस भी रही हूँ चम्मच के साथ, और साथ साथ जो है इसका पानी भी सुखा रही हूँ ताकि पानी भी अच्छे तरीके से इसका सूख जाए। व्यूअर्स देखें इसका जो है तकरीबन ये इसका जो है 99% पानी सूख चुका है और ये इसका पेस्ट भी शलजम का अच्छे तरीके से बन चुका है। व्यूअर्स अगर आप इसको इस तरह से नहीं पी सकते तो आप इसको शेकर वाले जग के अंदर भी जो है आप इसको इसका पेस्ट बना सकते, वो इस तरह से कि व्यूअर्स जब ये जो है शलजम आप देखें कि जब ये नरम पड़ गया है, गल चुका है, तो आप इसका तकरीबन 90% आप इसका पानी सुखा लें, 10% आप रहने दें और इसको जो है चूल्हे से उतार लें और इसको तकरीबन ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको शेकर वाले जग के अंदर इसका पेस्ट बना लें। व्यूअर्स 7 मिनट हो गए, मैंने वेट उतार दिया था इसका। अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे। पानी भी तकरीबन सूख चुका है। व्यूअर्स अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे। व्यूअर्स ये तकरीबन पक चुका है, ये गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब व्यूअर्स हम इसमें दही डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। व्यूअर्स अब इसमें ये सारा दही डाल दूँगी। और इसके अंदर भी उस गोश्त को अच्छे तरीके से हम भूनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही। व्यूअर्स देखें गोश्त भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, अलग हो चुका है। अब मैं इसमें जो ये व्यूअर्स हमने जो ये शलजम पीसा था ये मैं डाल दूँगी, शलजम का पेस्ट इसके अंदर। इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। व्यूअर्स ये शलजम की भुजिया जो गोश्त के साथ बनती है बहुत ही मज़े की व्यूअर्स बनती है। जो बच्चे सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते व्यूअर्स इनको इस तरह से बना के दें, आप यकीन माने बच्चे सब्ज़ी भी खाना स्टार्ट हो जाएंगे। व्यूअर्स अब इसमें जो है मैंने नमक टेस्ट किया था, नमक मुझे कम लग रहा था, तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून व्यूअर्स मैं इसमें मज़ीद नमक डाल दूँगी। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिएगा कि आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। साथ में व्यूअर्स हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे, बाकी का हम गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे। व्यूअर्स बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और साथ में जो हमने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला बचाया था वो भी स्प्रिंकल कर देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे हल्की आंच पे और फिर इसे डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स ये थी आज की हमारी रेसिपी बीफ विद शलजम की भुजिया, बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है व्यूअर्स। आप भी घर में बनाएं व्यूअर्स। इसको हम चपाती के साथ खा सकते हैं, इसको हम रोगनी नान के साथ खा सकते हैं, इसको हम खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है व्यूअर्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।